किसी का आया आंसर? अरे यार, इतना तो सोल्व कर दो अब। आपको वी एक्स निकालना है, पहले वी वाई निकालना है, ठीक है। वी एक्स और वी वाई निकाल लो। कैसे निकालोगे? थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, कंपोनेंट्स बना लो वेलोसिटी के। ये देखो आंसर ही दिख गया तुमको, रुको। ये है, ठीक है। ये वेलोसिटी दे रखी है, थीटा भी दे रखा है। ये वेलोसिटी की वैल्यू आपको दी गई 25 मीटर पर सेकेंड, जो यू के बराबर है। थीटा आपको दिया गया 60 डिग्री के बराबर। नाउ यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल क्या होगा? यू साइन थीटा। पहले ये निकालो, फिर यू कोस थीटा निकालो, है ना। इसके बाद क्या कर सकते हो? इसके बाद लगाओ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इंटू, इन दोनों को, इस इक्वेशन को दोनों डायरेक्शंस में लगा लो। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक बार हॉरिजॉन्टल में लगाओ, एक बार वर्टिकल में लगाओ। चारों के चारों कंडीशन पहले लिख लो। क्या? कि इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यू एक्स की वैल्यू, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ये तो जीरो है, ठीक है। बचा क्या? यू वाई, ये क्या है? और ए वाई क्या है? ए वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 9.8। तो माइनस जी के बराबर इसको रखो। ये चार कंडीशन है, इक्वेशन लगाओ। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको यूज करो एक बार एक्स डायरेक्शन में, एक बार वाई डायरेक्शन में। बस ये करते ही आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड आउट क्या करना है? वाई की वैल्यू। देखो 3 बच्चे कर भी पाए हैं। मुझे छुप जाना चाहिए, नहीं तो तुम लोग यही देखते रहोगे सर किधर देख रहे हैं। करो क्वेश्चन करो, डिस्प्ले पे तुम्हारे क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अब दो इक्वेशन है, दो बार इक्वेशन यूज करनी है। इनिशियल कंडीशन मैंने आपके लिए लिख दी है। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कैसे निकलेगा? कंपोनेंट ले लो, u cos थीटा, u आपको दिया है, थीटा भी दिया है, u cos थीटा निकालो, दैट इज u x के बराबर। u y u sin थीटा के बराबर आ जाएगा। दोनों वैल्यू आ गई। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जीरो है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस जी के बराबर है। इन सारे गिवन डेटा को यूज करते हुए एक बार एक्स डायरेक्शन में x इक्वल्स टू यू एक्स टी इंटू हाफ ए टी स्क्वेयर, एक्स में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, तो सेकंड टर्म इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, इसका सेकंड टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा। इसका सेकंड टर्म, ये टर्म जीरो हो जाएगा जब इसको एक्स पे लगाओगे, ठीक है। बाकी वाई में क्या होगा? वाई में लग जाएगी इक्वेशन पूरी की पूरी। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट आपको एक्स से मिल जाता है, तो उसके बेसिस पे आप कर लो। भाई एस की वैल्यू तो 50 मीटर दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन 50 मीटर दिया हुआ है। 50 को यूज करोगे, यू आपको यहाँ से मिलेगा, फिर टी है जो टाइम ऑफ फ्लाइट के कितने टाइम के बाद ये 50 मीटर होगा एक्स में, वो दिया हुआ है। ये टी की वैल्यू जब वाई में इस इक्वेशन को लगाओगे, वहां पे टी की वैल्यू ये फिट कर देना। बस सीधा तरीका बता दिया। अब तो आंसर बताओ तुम लोग। जिनका आंसर आ गया चैट बॉक्स में बताओ, ABCD। कुछ बच्चों में दिमाग बहुत है, लेकिन वो सिर्फ बातूं नहीं हो रहे हैं, आंसर काफी दिन से दिखा नहीं है। कुछ बच्चों का आंसर नहीं दिख रहा है मुझे। तो कंसिस्टेंसी, पहले थे आंसर यार तुम्हारे, अब नहीं दे रहे हो आंसर, बाय।
2-3 बच्चे ऐसे हैं क्लास में जो पहले आंसर्स देते थे बट अभी आंसर्स नहीं मिल रहे आपकी तरफ से। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये कैसे आएगा देखो, एक बार आप इसको एक्स डायरेक्शन में लगाओ, एस की जगह एक्स लिख दूं, u in x direction is ux into t plus half into a acceleration in x direction into t square। अब ax जो था वो तो जीरो है, तो ये पूरे के पूरी टर्म हो गई जीरो। ux मेरा जो आएगा वो u cos थीटा के बराबर, u cos थीटा क्या होगा, 25 इंटू कोस थीटा। कोस थीटा क्या है, cos ऑफ 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये आया 12.5। यू एक्स की वैल्यू 12.5 है और एक्स क्या है, एक्स 50 मीटर दे रखा है कि 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। 50 इज इक्वल टू 12.5 टी। तो यहाँ से आपको टी मिलेगा कि कितने टाइम के अंदर ये मोशन हो रहा है, वो आएगा 50 डिवाइडेड बाय 12.5। दिस इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो आपको टाइम मिल गया, टी की वैल्यू 4 सेकेंड। अब इसी इक्वेशन को आप दोबारा इस्तेमाल करोगे कहाँ पे, वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में लिखोगे तो वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब देखो ए वाई की वैल्यू मुझे गिवन है, ए वाई मुझे पता है कि ए वाई यहाँ पे देखो ये रहा माइनस जी के बराबर, और यू वाई क्या है, यू वाई इज यू साइन थीटा। अब इस यू साइन थीटा को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ इस इक्वेशन में। अब इस इक्वेशन में जब डालूंगा तो यू साइन थीटा क्या है, पहले यू साइन थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। यू साइन थीटा इज इक्वल टू 25 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री, दैट इज √3/2। तो ऐसे यूज करो, दैट इज गोइंग टू बी 12.5 √3। तो इस इक्वेशन में y आपको निकालना है, इसमें वैल्यू यू वाई की वैल्यू है 12.5 √3 इंटू टाइम, टाइम इज 4 सेकेंड्स, और प्लस 1/2 इंटू माइनस जी क्या आएगा, -9.8 इंटू टी स्क्वायर, टी इज 4 का स्क्वायर। अब जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, व्हेन यू विल बी कैलकुलेटिंग ये कंप्लीट ये वाला पूरा पार्ट, तो ये सॉल्व होने के बाद आपको मिलेगा 8.2 मीटर्स। इसका मतलब क्या हुआ देखो, कि जब x में मेरा डिस्प्लेसमेंट 50 के बराबर था, जब मेरा x में डिस्प्लेसमेंट 50 के बराबर था, तो पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ कि टाइम, किस टाइम पे इतना डिस्प्लेसमेंट था। वो टाइम मुझे मिल गया जब मैंने इक्वेशन s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाया x डायरेक्शन में। फिर उसी टाइम में y में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, भाई कैलकुलेट तो मैं वहीं कर रहा हूँ ना, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ है इस फिल्डर के पास, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट ऐसे रहेगा ना, तो आपको ये वाई वैल्यू मिल जाएगी उसी टाइम पे। तो टाइम आपने पहले एक्स में लगा के निकाल लिया, उस टाइम को वाई में जब ये इक्वेशन लगाई तो उसकी वैल्यू वहां पुट कर दिया आपने, तो 4 सेकेंड यहाँ डाल दिया इसमें टी में, तो आपको मिलेगा सोल्व करने के बाद 8.2 मीटर। कर लोगे, बोलो हाँ ना बोलो, तो है ना। जिनका नहीं हुआ वो कर लेंगे, लेकिन है ना, करना बेहद जरूरी है क्वेश्चन। चलो, अब यही कहानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं इसमें। अल्टरनेट सॉल्यूशन भी हो सकता है, इसमें आर की वैल्यू आप यूज कर लोगे रेडीमेड फॉर्मूला से, बट उस पर रिलाई करना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। आप इससे करो, कर सकते हो, है ना, ये वाले ट्राजेक्ट्री का जो इक्वेशन था, बट ये याद रहे ना रहे क्या पता, बट ये तो हमें याद है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि ये लगाना सीख जाओ। कैसे लगेगा वो आपको बताया, यू एक्स बता दो, फिर ए एक्स देख लो, एक्सेलरेशन इन एक्स है कुछ नहीं है, फिर यू वाई, वाई में इनिशियल वेलोसिटी देख लो, फिर एक्सेलरेशन इन वाई देख लो। तो ये चार चीज आपको पता पड़ गई, फिर उसके बेसिस पे आप इस इक्वेशन को एक बार एक्स एक्सिस में लगा के देख लो, कुछ पैरामीटर आपको वहां से मिल जाएंगे, फिर दोबारा वाई में लगा लो, तो जो यहाँ से आपको वैल्यूज आई मोस्टली टाइम की वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि दोनों की केस में टाइम एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, तो वो टाइम की वैल्यू वाई में जब लगाओगे उसमें पुट कर दो, तो आपको आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हो, जनरल हो, ग्राउंड टू ग्राउंड हो, हाइट से प्रोजेक्टाइल किया हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे, यहाँ, हाँ। तो अब देखो जो अब तक पढ़ा है ना उसका सारा सारांश, अरे यार
क्या होता जा रहा है ये? अरे अरे अरे, कुछ तो प्रेस हो रखा है। हम्म, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब जो अब तक पढ़ा ना उसका हम एक क्रक्स देखेंगे, सारांश पूरा। देखो, आपको वेलोसिटी निकालनी है, मान लो वी एक्स, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। क्यों? क्योंकि देर इज नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी है। बस ये ध्यान रखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू यू कोस थीटा। ठीक है। वी बाई फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू क्या था? यू साइन थीटा। ए क्या है? माइनस जी, और टी यू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से आपको ये मिल गया। तो ये एक देखा जो चेंज आया। डिस्प्लेसमेंट बताना है तो उसके अलग अलग कंपोनेंट है भाई। एक्स में कितना डिस्प्लेस हुआ, जैसे पिछले क्वेश्चन में 50 मीटर था तो जनरली आर के बराबर होगा। वाई में कितना डिस्प्लेस हुआ, ग्राउंड से ग्राउंड था तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ वाई में। तो जनरली हमारे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में एस की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी? आर आई कैप, बस, जीरो जे कैप। तो ये आपको वेक्टर मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी को वेलोसिटी को अगर कंप्लीटली लिखोगे तो यू जो एक्स कंपोनेंट है उसको आई कैप के साथ लिख दो, और जो वाई कंपोनेंट है उसको जे कैप के साथ लिख दो, बस आपको ये वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है। और इसके आगे जो है पूरा, जो अब देखो, जो भी अब तक हमने पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए फॉर्मूला शीट एक तरीके से हमने इंक्लूड करी है यहाँ पे। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्र साइन टू थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम रेंज कब होगी? जब टू थीटा की वैल्यू वन होगी, हमने पढ़ा था, इसका प्रूफ भी देखा था। टू थीटा साइन टू थीटा की वैल्यू वन होगी। ये कब होगी? जब थीटा 45 डिग्री होगा। और जब थीटा 45 होगा यानी कंडीशन होगी मैक्सिमम रेंज की, तो उस समय रेंज की वैल्यू क्या रहेगी? साइन थीटा को वन पुट कर दो तो यू स्क्र बाई जी। ये आर मैक्स हो सकता है, किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्स ही हो सकता है, यू स्क्र बाई जी। सिर्फ डिपेंड किन किन पे कर रहा है? देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एक कांस्टेंट चीज है। फिर खाली रेंज डिपेंड करेगा कि कितनी वेलोसिटी है ना। और थीटा तो आपको फिक्स कर दिया, थीटा और उसी पे डिपेंड करता है ना फाइनली, बट थीटा अगर फिक्स कर दोगे तो फिर 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज मिलेगा, और जितना ज्यादा रेंज चाहिए उतना ही तेज उसको प्रोजेक्ट करो, उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करो, बस ये खेल बचेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा, इन दोनों ही एंगल पे रेंज रहेगी बराबर। ठीक है, आर थीटा, आर 90 माइनस थीटा, ये रेंज बराबर रहेगी प्रोवाइडेड कि इनिशियल जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है यू, वो दोनों केस में कांस्टेंट है। तो ये आपको अगर डेटा गिवन है तो थीटा और 90 माइनस थीटा के ऊपर रेंज रहेगी बराबर। रेंज मैक्सिमम है जब रेंज मैक्सिमम है, कब मैक्सिमम है? जब थीटा की वैल्यू 45 है। उस टाइम हाइट क्या रहेगी? तो कोई दिक्कत नहीं है, यू स्क्र साइन स्क्र थीटा अपॉन टू जी, ये मेरा फॉर्मूला होता है हाइट का। इसमें मैं थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दूंगा, तो मुझे इससे मिलेगा कि जब रेंज मैक्सिमम का कंडीशन है वहां पे हाइट की जो वैल्यू आएगी वो यू स्क्र बाय फोर जी आएगी। और यू स्क्र बाय जी क्या था? रेंज था, तो ये इसको ये भी बोल सकता हूँ आर मैक्स बाय फोर। तो मेरा जो मैक्सिमम हाइट रहेगा उस केस में जब रेंज मैक्सिमम है तो वो क्या रहेगा? मैक्सिमम रेंज डिवाइडेड बाय फोर। तो ये सिंपल सिंपल रिलेशनशिप से याद रह जाए तो सीधा टिक कर पाओगे एग्जाम में। अगर रेंज हाइट के बराबर है तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, दोनों के फॉर्मूले इक्वेट कर दो तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू फोर ऐसा कुछ मिल जाएगा। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स फोर आपको मिलेगा, वो यहाँ से भी पता चल रहा था, यहाँ से भी पता चल रहा है। ये प्रूफ मिल गया आपको कि अगर थीटा दोनों के रेंज बराबर हैं तो थीटा कैसे रिलेटेड होंगे। दोनों के रेंज बराबर कर लिए, एक बार थीटा लिया एक बार अल्फा लिया, तो फाइनल हमारा सोल्व करने पर आएगा कि थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब थीटा और अल्फा दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। बस ये सारा यहाँ तक था। अब ये क्वेश्चन सोच के बताओ मेरे को, इसमें क्या आंसर आएगा? थोड़ा सोचो और मेरे को बताओ, कौन बताएगा? हैंड हाथ, जिनको आंसर पता रहेगा वो हाथ ऊपर कर लेना, हैंड रेज करना, फिर मैं पूछूंगा आपसे।
A bomb is dropped by fighter plane flying horizontally to an observer sitting in the plane. The trajectory of the bomb is a, एक फाइटर प्लेन है, उसमें से एक बॉम्ब गिराया गया, कोई ऑब्जर्वर है जो प्लेन के अंदर ही बैठा है, उसको उसकी ट्रैजेक्टरी कैसी दिखाई पड़ेगी, कैसा नजर आएगा उसको। चैट बॉक्स में आंसर डालते जाओ, 1 2 3 4 क्या आंसर है आपका। ठीक है, ऑप्शन 3 आपको लगता है कि ऑप्शन 3 सही है। देखो, मान लो कि ये एक प्लेन है, फाइटर प्लेन मान लेते हैं इसको, इसमें से बॉम्ब गिराया गया, ये एक बॉम्ब है। तो ये प्लेन किसी वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, मानता हूं मैं, इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी u इन x डायरेक्शन, तो ux बोल देते हैं चलो इसको। जब इस बॉम्ब को गिराओगे, है ना, इस बॉम्ब को जब गिराओगे इस प्लेन में से, तो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, अभी तो ये ऐसे है, जब इसको गिरा दोगे तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन रहेगी ये। तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण इसकी वेलोसिटी जो है वो ux के बराबर ही रहेगी। किसके बराबर, जब ये पूरे सिस्टम की जो वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी इसकी गिराने के बाद रहेगी x डायरेक्शन में। अब x डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन, ये दाएं से बाएं कोई एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है, तो दिस मीन्स अब हमें क्या नजर आएगा, हमें नजर आएगा कि ये दोनों के दोनों, बॉम्ब और प्लेन, बॉम्ब एंड प्लेन, ये दोनों के दोनों एक ही कांस्टेंट वेलोसिटी ux से राइट साइड में मूव करते हुए हमें नजर आएंगे। तो अब दोनों एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो जो ऑब्जर्व इसमें लेटा हुआ है, नीचे देख रहा है ऐसे आगे फाड़ फाड़ के, उसको ये बॉम्ब कैसा नजर आएगा, ऐसे देख रहा है पूरा एकदम, उसको ये नीचे देख रहा है ये, ठीक है। तो ये नीचे देख रहा है ऐसे। अब बॉम्ब तो गिरता जाएगा नीचे भी साथ में, क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही है, और प्लेन क्योंकि उड़ना जानता है, तो प्लेन उड़ता उड़ता राइट साइड में यूएक्स वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, बॉम्ब भी यूएक्स से मूव करता रहेगा, और ये दोनों के दोनों, अब मेरी शक्ल देखो तुम, ये दोनों के दोनों ऐसे जाते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर ऊपर। तो अब बॉम्ब मान लो कहाँ गया, ये बॉम्ब है, ठीक है, ये बॉम्ब है, ये बॉम्ब गिराया प्लेन से, तो अब प्लेन में ऐसे नीचे देख रहा हूं मैं, तो ये दोनों के दोनों ऐसे राइट से ऐसे मूव करते जाएंगे। तो बॉम्ब नीचे भी गिर रहा है, बट इट इज साइमल्टेनियसली मूविंग विद प्लेन। तो प्लेन में जो बैठा है उसको ये ऐसे बस केवल नीचे गिरता हुआ नजर आएगा, उसको उसका फॉरवर्ड मोशन नजर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो जीरो है, दोनों की, दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दिस मींस उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज जीरो। तो वो जीरो होने की वजह से इसको केवल ये गिरता हुआ नजर आएगा ऐसे। बट एक्चुअल पाथ ऑफ द बॉम्ब वो तो मेरा पैराबोलिक ही रहने वाला है, ये ऐसे। बट क्योंकि ये प्लेन भी इधर मूव कर जाएगा, तो जहां भी देखोगे, जैसे बॉम्ब यहाँ है, फिर ये प्लेन यहाँ आया तो बॉम्ब यहाँ कहीं होगा, तो किसी भी पॉइंट पे ले रहे हो तो इसको ये अपने बिल्कुल नीचे नजर आएगा, है ना। तो उसको बस ये दिखेगा कि यार इसकी हाइट कम होती जा रही है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बट उसको ये पैराबोलिक मोशन नहीं नजर आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 करो ट्राई, और इसके लिए इक्वेशन मैं आपको दे दूंगा, जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन अभी देखी थी, ट्राजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल की, वो इक्वेशन मैं दे रहा हूं, उसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों की इक्वेशंस में लिख रहा हूं, जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हमने देखा था। देखो, एक इक्वेशन थी, पहली लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू, क्या हो गया, अच्छा ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस, को दोबारा लिख लो यार, गड़बड़ सी होगी, इधर आएगा नहीं, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2u² कोस स्क्वायर थीटा। एक तो ये इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन रेंज के टर्म्स में क्या थी, एक्स टेन थीटा तो एज इट इज था,
और जो ये बाकी वाली टर्म बच गई ना, इसकी जगह आपका था मल्टीप्लीकेशन में 1 माइनस एक्स बाय आर। तो ये दोनों फॉर्म थे किसके, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ट्राजेक्ट्री है, ट्राजेक्ट्री यानी इस पाथ की इक्वेशन, ये ग्रीन कलर का जो पाथ है ना, इसकी इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू दिस समथिंग समथिंग, y इज इक्वल टू दिस समथिंग समथिंग। इन इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन इस्तेमाल होगी दोनों में, तो उस हिसाब से यूज करो। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या निकालना है पहले में, देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इनिशियल वेलोसिटी बतानी है जी पहले में, और दूसरे में बताना है y की वैल्यू बताने। तो पहले में तो आपको u बताना है ना। देखो क्या होगा, कैसे पता चलेगा। दोनों को क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, जिनका पहला हो जाए वो दूसरे पे लग जाना। हिंट दे दिए हैं, बस ये याद रहेगा तो अच्छा है, एग्जाम में नहीं याद रहता तो भी फिर आप कुछ गैस वर्क तो कर ही सकते हो, बेस्ड अपॉन दैट इक्वेशन एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसके हिसाब से गैस वर्क कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वहीं से तो आया है ये सब कुछ। जिनका एक भी आ जाता है या तो 1 या 2 कोई भी क्वेश्चन हो जाता है तो हैंड रेज जरूर कर लेना, ताकि आइडिया रहे कितने बच्चे कर रहे हो और कितने का आंसर आ गया है। कंपेयर करना है, देखो अब एक और हिंट दे देता हूँ, यू जस्ट हैव टू कंपेयर द इक्वेशंस। आपको पहले में y की इक्वेशन दी है और कोई एक फॉर्मूले से वो कोरिलेट होगी, अब देखो कैसे निकाल सकते हो x की वैल्यू, u की वैल्यू निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी की, तो कुछ जुगाड़ लगाओ निकालो। और दूसरे में भी कंपैरिजन ही है खाली। अच्छा, दूसरे की फिगर भी दे रखी है, दूसरे की फिगर ये है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 की है। कोई भी नहीं कर पाया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, फर्स्ट क्वेश्चन इसको मिटा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में एक बार ध्यान से ये चीज आप नोटिस करो कि y इज इक्वल टू, आपको दिया है y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x, ठीक है बेटा, और -1/2x², ये इक्वेशन है, ये आपको क्वेश्चन में दे दी गई। इस इक्वेशन को आप इससे कंपेयर करो, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या आई भाई, फर्स्ट था √3x, और यहाँ पे टेन थीटा एक्स है, तो यहाँ से कंपैरिजन से आपको पता पड़ा जो वैल्यू x के साथ होती है वो टेन थीटा की होती है ना। तो टेन थीटा मुझे कंपैरिजन से मिल जाता है √3 के बराबर। और √3 कब होता है टेंजेंट थीटा, जब मेरा थीटा होता है 60 डिग्री।
तो थीटा मुझे 60 डिग्री पता चल गया यहाँ से कंपैरिजन से। सिंपल यहाँ कंपैरिजन किया कि दिस इज टेंजेंट थीटा एक्स, तो टेन थीटा एक्स में टेन थीटा की वैल्यू आई √3 के बराबर, और थीटा इस केस में होगा 60 डिग्री। तो एक चीज तो मुझे ये पता चल गई। फिर सेकेंड टर्म को देखो, 1/2 x² था ये, तो यहाँ देखो 1/2 x², और उसके साथ कुछ और भी है, तो उसको कंपैरिजन से मुझे ये मिलेगा कि g/u² कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि 1/2 x² यहाँ था, उसके साथ कुछ और है क्या, 1 है, और यहाँ 1/2 x² है, तो बचा हुआ टर्म g/u² कोस स्क्वायर थीटा वो 1 के बराबर आ गया। अब आप इससे सोल्व कर सकते हो, फर्दर सोल्व करोगे तो मिलेगा g इज इक्वल टू u² कोस स्क्वायर थीटा, थीटा मैंने यहाँ से निकाला 60 डिग्री, कोस थीटा होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। ठीक, कोस थीटा क्या होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो आपको जी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, देखो 10 दे रखी है, इसको 10 रख लो, और ये 1/2 था, 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे 1/4, तो इधर आके 4 हो जाएगा, ये आया u²। तो आपको यहाँ से मिलेगा √40, √40 क्या होगा, बाहर ले आओगे तो 2√10, ऐसा कुछ यस आएगा, सर। यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो इस तरीके से मिलेगा। अब ये ऐसा कंपैरिजन करके आप सेकंड क्वेश्चन और करो, सेकंड क्वेश्चन इस कंपैरिजन के तरीके से करो। क्लासेस में कभी कभी ऐसे बोरियत भी फील होगी, क्योंकि क्वेश्चन तो आएंगे ना, टफ भी आएंगे इजी भी आएंगे। अब सेकंड फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, वो सेकंड फॉर्मूला के बेसिस पे, एक तो ये था इससे हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सिंपल यही तरीका लगाना है, ऐसा ही कंपैरिजन टाइप का ही, y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 - x/r। ठीक है, x क्या है, x कोई पॉइंट की दूरी है, ये वाली दूरी। ठीक है, रेंज आपको पता है, रेंज ये पूरी दूरी है। तो देखो अब इस फिगर में से डेटा उठाओ, इस फॉर्मूला में लगाओ, और y का रिलेशन निकालो इन रिलेशन विद x1 x2, इसके रिलेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन को आप इन चार ऑप्शन में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए विद द हेल्प ऑफ डेटा गिवन इन दिस फिगर, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये करो। हाँ, तो ऑप्शन 1 A B C D क्या आया है बताओ चैट बॉक्स में। ऑप्शन बी।
देखो अभी कुछ नहीं करना, x क्या है, x वो दूरी है जहां पे मुझे y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कहाँ पे y कहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, x1 की दूरी पे। तो x की जगह x1 रख दो। रेंज मुझे पता है, रेंज पूरा का पूरा दूरी होती है, उसको रेंज बोलते हैं। तो रेंज इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो y इज इक्वल टू, x की जगह रखूंगा x1, टेंजेंट थीटा इंटू 1 - x1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। बस इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको, या डिनोमिनेटर लो इधर x1 प्लस x2, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू x1 टेन थीटा इंटू नीचे x1 प्लस x2 ले लिया कॉमन। तो इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा x1 प्लस x2 माइनस x1। तो x1 से x1 उड़ जाएगा, यहाँ x2 बाई x1 प्लस x2 बचेगा, और ये भी मल्टीप्लीकेशन में ये भी। तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिखोगे तो ऑप्शन बी आ जाएगा, x1 x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2, और साथ में मल्टीप्लाई में टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए थी। अगर ऐसे क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल, वो उनके लिए इक्वेशंस का थोड़ा इस्तेमाल अच्छे अगर हो, याद हो, तो जल्दी हो सकता है, नहीं तो फिर हवा नहीं लगती कि करना क्या है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चंस बेटा यहाँ पे है। अब अब समरी देखो यही थी जो एक बार दोबारा लिख दिया यहाँ पे शीट में, कि वेलोसिटीज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, कोई एक्सेलरेशन है, वो इधर दिखा दिया। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटीज एक्सेलरेशन यहाँ दिखा दिया। इन इन गिवन कंडीशन के बेसिस पे आप इन तीन फॉर्मूलाज पे पहुंच सकते हो यूजिंग सेकंड इक्वेशन, कौन सी, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये नजर यहाँ पे लग रही है x, और x में लगाओगे तो इसमें सेकंड टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये यहाँ पे यूज हो रही है। दो बार इस इक्वेशन को यूज करोगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ये हमने डिराइव किया था। ठीक है, अब देखते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि और कितने टाइप के प्रोजेक्टाइल हो सकते हैं। तो देखो, जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन का एक और सब टाइप है जिसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है, और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये वाला जो देखो बॉल आपका नीचे गिर रहा है, क्या ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है? इज दिस ऑल्सो ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन? बताएगा कोई? सर नो सर। नो सर। नहीं, नहीं आ गए तुम? ठीक है, अच्छी बात है। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम पढ़ रहे थे तो मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन सर की उसका पाथ पैराबोलिक होता है ना, इसलिए। क्या हुआ? मतलब आपने बताया था ना कि प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होता है। जरूरी नहीं है, वो होता है, वो ठीक बात है 2D प्रोजेक्टाइल का ना। बट एक बात देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में खाली अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, बस उसी को तो हमने बोला कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो भाई उस डेफिनेशन के हिसाब से तो फ्री फॉल भी एक कंडीशन हो गई ना, एक तरीके से। तो उसमें ये भी तो प्रोजेक्टाइल ही हुआ। हाँ, फिर वो भी तो प्रोजेक्टाइल हुआ, बट वो 1D में हो गया। तो इसलिए मैंने आपको बोला था जब पढ़ रहे थे कि जो फ्री फॉल आपका आएगा, तो फ्री फॉल इज ऑल्सो उसका बड़ा भाई होता है प्रोजेक्ट प्रोजेक्टाइल। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 1D में मोशन हो रहा है खाली ग्रेविटी के अंदर, तो ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी, तो आपका मोशन हुआ, क्योंकि आपने ऐसे देखो, बस ऐसे ले गया। अरे मेरा कैमरा ऑफ है क्या? हाँ, मैं बॉल को पकड़ के ऐसे ले गया, देखो ऐसे लिया और बस जाके वहां छोड़ दिया। तो अब मोशन जो हुआ वो केवल 1D में हुआ, बट ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है प्रोजेक्टाइल की, तो ये इसको भी बोल सकते हो प्रोजेक्टाइल ही है। बट यहाँ प्रोजेक्शन एंगल -90 डिग्री है। जहाँ आप हॉरिजॉन्टल से एंगल लेते हो ना, हॉरिजॉन्टल से जो आप एंगल लेते हो, वो एंगल यहाँ से लेते हो, बट आपने नेगेटिव डायरेक्शन में लिया, तो -90 डिग्री रख दोगे तो कुछ ना कुछ आपकी वैल्यूज आएंगी, वो कोरिलेट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से भी। अब देखो, अब ये हमारा मुद्दा नहीं था कि हम ये पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे ये वाला प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हमने फेंका ऑब्जेक्ट को, वो गया ऐसे अलग अलग पॉइंट पे जाएगा और फिर जाके गिर जाएगा दूर। अब इसमें और जो अब तक पढ़ा उसमें क्या डिफरेंस है वो जान लो। ये देखो, ये दूर जाएगा थोड़ा सा फिर गिर जाएगा। अब इसमें डिफरेंस जो अब तक पढ़ा और इसमें डिफरेंस ये है कि इनिशियली वी वर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम जीरो हाइट, बट यहाँ पे हम एक गिवन हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, गिवन हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहे हैं विद वेलोसिटी u। तो हाइट क्या है? हाइट h है। अब
जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट कर रहे थे, ग्राउंड से उठाया और ग्राउंड पे जाके गिरा, तो वहां पे हमारे पास 3 पैरामीटर थे, एक एच मैक्स, एक टाइम ऑफ फ्लाइट और एक हॉरिजॉन्टल रेंज। बट यहाँ पे हमारे को केवल 2 ही निकालने रहेंगे, तीसरा क्यों नहीं निकालना रहेगा, बताएगा कोई? वाई वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ एच मैक्स? एच मैक्स का हमें अभी यहाँ चिंता नहीं है, ऐसा क्यों, बताओ? एच मैक्स क्यों नहीं निकालना? अरे बताओ, कुछ तो सर बताए। हम्म, जिस हाइट पर वो खड़ा होगा वही एच मैक्स होगा। वही एच मैक्स है। जिस हाइट पे हम खड़े होकर इसको फेंकेंगे वही एच मैक्स है। क्यों? क्योंकि जब भी आप फेंक रहे हो उसके बाद तो हाइट कम ही हो रही है, हाइट कम होते होते जीरो हो जाती है, ग्राउंड पे गिर गई मतलब हाइट जीरो। तो जैसे जैसे आप जहां से आपने फेंका, दैट इज ओनली द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, यही पॉइंट है मैक्सिमम हाइट का, और ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि इतनी ऊंचाई से फेंक रहा हूँ, तब तो फिर हमें निकालना ही नहीं एच मैक्स। या फिर एच मैक्स अगर कभी निकालना भी पड़ा तो मतलब हम इतने ज्यादा कंसर्न नहीं है उसके बारे में, हम फिर एच मैक्स वैसे मोस्टली नहीं मिलेगा आपको, कोई रेयर क्वेश्चन मिला तो मिला, जब आप फॉर्मूला के बेसिस पे निकाल लो तो हो गया। बाकी हम लोग कंसर्न नहीं रहेंगे क्योंकि एच मैक्स हमें ऑलरेडी गिवन है, टॉप मोस्ट हाइट से तो हम फेंक ही रहे हैं इसको। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक फंडा क्या है। आप इक्वेशन यूज करते हो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस ये ध्यान में दिमाग में दिमाग में घुसा लो कि इक्वेशन हमें यही यूज करनी है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन यूज क्यों करनी है? क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये यूज होती है, तो ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला, इसलिए हम इसको यूज करेंगे, बस इतना सिंपल सी बात है। बस हम ये जान ले कि इनिशियल कंडीशंस क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या है, इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है, ये सब चीजें अगर हम जान पाए तो हम लोग कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो देखो यहाँ पे आपको जो कंडीशन है वो मैं बताता हूँ। देखो ऐसा हमारा प्रोजेक्टाइल था, गया, क्या हुआ है इस प्रोजेक्टाइल के साथ, इसने ड्यूरिंग दिस मोशन पॉइंट ओ से स्टार्ट होके, ये पॉइंट बी बोल दिया मैंने, पॉइंट बी पे गया, तो इसने क्या किया, देर इज ए डिप इन दी हाइट, हाइट इसकी कम हुई है, किसके बराबर, एच के बराबर, बट नेगेटिव, कम हुई है तो माइनस एच, माइनस एच इसका डिस्प्लेसमेंट है, माइनस एच इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस प्रोजेक्टाइल। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी खाली इसकी एक्स डायरेक्शन में, इनिशियल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी केवल और केवल हॉरिजॉन्टल यानी एक्स डायरेक्शन में है, तो मैं इसको लिखता हूँ यू एक्स, यू एक्स इज इक्वल टू यू, और y की वैल्यू y डायरेक्शन में, यहाँ पे जब इनिशियल पॉइंट पे y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, जब मैंने इसको जस्ट इसको छोड़ा है वहां पे, तो y की वेलोसिटी जीरो है, इस पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे y जीरो है, तो वही कंडीशन आप लिख लो कि यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, एक कंडीशन ये है। एक्सेलरेशन का हमें पता ही है कि एक्सेलरेशन केवल और केवल एक डायरेक्शन में है, माइनस जी के बराबर, और वाई एक्स एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, तो ये सारी चीजें मुझे पता है। अगर मुझे ये पता चल जाए किसी भी प्रोजेक्टाइल में, जैसे यहाँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल था, तो मुझे पता पड़ा कि वेलोसिटी केवल हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एग्जिस्ट करेगी, वर्टिकल में नहीं करेगी इनिशियल पॉइंट पे। तो ये चीजें अभी मुझे पता चल जाए तो फिर बाकी की कहानी सिंपल है। बाकी आप यूज करोगे ये इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन को एक बार एक्स एक्सिस के अलोंग लगाओगे और दूसरे फिर दोबारा से इसी इक्वेशन को वाई एक्सिस के अलोंग लगाओगे। जब एक्स एक्सिस के अलोंग लगाओगे तो आपको कुछ पैरामीटर्स मिल जाएंगे, उन पैरामीटर्स को यूज कर लो वाई एक्सिस की इक्वेशन में, तो आपको टाइम की और रेंज की वैल्यू मिल जाएगी, टाइम की और रेंज की वैल्यू मिल जाएगी। देखो वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस में अगर मैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को लगाता हूं, तो मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, माइनस एच के बराबर, तो यहाँ माइनस एच रख दिया। वाई में इनिशियल वेलोसिटी इन वाई जीरो है, तो पहली ये टर्म इसकी वजह से जीरो हो जाएगी। सेकेंड टर्म मुझे पता है एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस जी के बराबर है, तो ए वाई, यहाँ पे ए था ना, वाई डायरेक्शन में लगा रहा हूँ तो ए वाई के बराबर, ए वाई रखूंगा तो माइनस जी रख दिया। इसको सोल्व करोगे तो आपको एच इज इक्वल टू वन बाई टू जी टी स्क्वायर मिलेगा। अब मुझे टी निकालना है, क्यों? क्योंकि एच तो मुझे गिवन रहेगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द ब्लॉक, हाइट ऑफ द क्लिफ, कुछ भी होगा दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। तो मैं क्या करूंगा, इस एच की हेल्प से आई विल ट्राई टू फाइंड आउट टाइम ऑफ लाइट, कि कितना टाइम लगेगा इसको गिरने में, किस हाइट से, हाइट एच से। क्या होता जा रहा है यार ये, हाँ हाइट एच से गिरने में। अब सोल्व करोगे तो टी की वैल्यू आएगी अंडर रूट टू एच बाई जी, अंडर रूट टू एच बाई जी, तो आपको ये मिल जाएगा सोल्व करने पे वर्टिकल एक्सिस में जब इस इक्वेशन को लगाओगे। फिर हॉरिजॉन्टल में लगाओ, हॉरिजॉन्टल में क्या मिलेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
हाफ ए टी स्क्वायर का मतलब हुआ कि देयर इज नो एक्सेलरेशन इन यू डायरेक्ट वाई एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन नहीं है तो जो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, मतलब आर इज इक्वल टू यू एक्स इन टू टी। तो यही हुई, आर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ये रेंज है ना, एक्स में कितना गया, और ये यू एक्स वेलोसिटी कितनी थी जी, यू के बराबर थी। टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे यहाँ से मिल गया था जब मैंने इसको वाई में लगाया था, यहाँ वैल्यू डाल दोगे तो यू एक्स था यू, और टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट टू जी, टू एच बाई जी था। इनको यूज करके आप रेंज निकाल पाओगे। तो हाइट मुझे क्वेश्चन में गिवन रहेगी, क्योंकि हाइट ऑफ क्लिफ, हाइट ऑफ ब्लॉक, हाइट ऑफ माउंटेन, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये सब चीजें गिवन होगी जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कर रहे हैं। और इनके बेसिस पे आई कैन सर्टेनली फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि 2h/g के बराबर है, और फिर इसकी हेल्प से आई कैन फाइंड आउट रेंज। तो हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, ये तीनों मुझे मिल गए। यही तीनों चीज होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के। इन्हीं के इर्द गिर्द प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो घूमते रहते हैं। तो ये तीनों चीजें मुझे पता चल गई हॉरिजॉन्टल के लिए। बस यहाँ पे क्रक्स क्या था, द ओनली थिंग वाज कि आपको इनिशियल कंडीशंस पता होनी चाहिए। इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल क्या, कि केवल और केवल एक्स एक्सिस में वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है स्टार्टिंग पॉइंट पे, वाई में वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन केवल और केवल वाई डायरेक्शन में है, एक्स में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो। बस ये चीजें पता हो, फिर ये इक्वेशन 2 बार लगानी है, 2 बार, इसको 2 बार यूज करो और आंसर मिल जाएगा आपको। ये हर एक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए यही फंडा है, यही ट्रू रहेगा, यही तरीका, यही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इसका। ठीक है, तो अब आपको यहां से मिले दो फॉर्मूला, एक तो टी इक्वल्स टू 2h/g, और एक मिला r इक्वल्स टू यू अंडर रूट 2h/g। ठीक है, याद करो तो याद कर लो, नहीं तो मैं तो ये कहूंगा ये तरीका याद कर लो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के हिसाब से। अब देखो, अब अगर हम इसकी वेलोसिटी के टर्म्स में बात करें कि वेलोसिटी क्या रहेगी, तो फिर इनिशियल कंडीशंस तो वही है। इनिशियल कंडीशन देखो, इनिशियल कंडीशन थी कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी u के बराबर है, और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी के बराबर है, और वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है। अब देखो वी लिखा है, वी वाई, और ये चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये यू एक्स के बराबर रहा। क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट में एक्स पे तो जो वेलोसिटी रहेगी वो सेम ही रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है। तो यू एक्स बराबर रहेगा वी एक्स के, और जिसकी वैल्यू क्या है, यू के बराबर। और फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी वी डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में निकालना है, तो आप ऐसे निकालो, वी वाई स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, इसको यूज करोगे तो आपको मिलेगी ये अंडर रूट 2gh, और यही किसके बराबर है, माइनस जी टी। जी एक्सेलरेशन लग रहा है टी टाइम के लिए, तो वही आ गया मेरा चेंज डेल्टा वी, तो उसके हिसाब से आप ये निकाल लो। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh आएगा, और वेलोसिटी, ओवरऑल वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ये कर दोगे तो आपको ये मिलने वाली है। दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड, ये पॉइंट जहां पे ये ग्राउंड को हिट करेगा प्रोजेक्टाइल। बस इतना सा फंडा है। अब ये देखो √2gh है, इसमें भी कुछ नया नहीं है, अगर किसी को याद हो तो मैं याद दिला देता हूँ। टॉर्सिली इक्वेशन होती है जहाँ पे आपको क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है किसी बीकर में, किसी भी कंटेनर में। अब यहाँ पे आपने एक छेद किया, तो यहाँ से जो फ्लूइड गिरता है, तो उसकी भी हाइट, किसी हाइट, जब जितनी हाइट है वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, √2gh। यहाँ पे फ्लूइड में भी यही आती है, यहाँ भी यही आ रही है, कहीं भी फ्री फॉल होएगा वहां पे वेलोसिटी यही आएगी, सेम। ठीक है, वेलोसिटी सेम आने वाली है 2gh। यहाँ भी कुछ नया नहीं था, यहाँ भी कुछ नया नहीं है, तो ये चीजें वेलोसिटी की हो गई। अब ये जो कंसेप्ट आपने देखे हैं, इनके बेसिस पे ये एक क्वेश्चन है, ये ट्राई कर लो, बस आज यही करेंगे। इसको एक बार ट्राई करो, फाइनल आंसर निकालो। मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ डिस्प्ले पे, है ना, एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, और फॉर्मूला मैं डिस्प्ले पे लिख रहा हूँ। टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला था, अरे यार ये आंसर क्यों जाता है, टाइम ऑफ लाइट टी इज इक्वल टू √2h/g। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या था, u इंटू √2h/g, और हाइट क्या है, हाइट तो होना ही चाहिए जो हाइट है। क्वेश्चन में दिया है हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, हाइट की मतलब 2 किलोमीटर ऊंचाई है। स्पीड है, कितनी स्पीड है जी, इनिशियल 100 मीटर पर सेकेंड। अब इससे पैकेट गिराया गया,
horizontal distance between the point where the packet is dropped and the point where it hits the ground। अब आपको ऐसा कुछ पॉइंट निकालना है, एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, इस हेलीकॉप्टर से कोई ऑब्जेक्ट गिराया गया, मान लो ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे आके गिराया, तो इसका एक हॉरिजॉन्टली ऐसे ड्रॉप करो, और ये ग्राउंड है नीचे, ग्राउंड पे जाके गिरना है इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जब ये इसका प्रोजेक्शन हेलीकॉप्टर का यहाँ था, तो यहाँ पे गिराया गया, कुछ टाइम बाद ये ऐसे जाके ग्राउंड पे गिर जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, क्यों? क्योंकि इनर्शिया को कंजर्व करेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन को। तो जिस पॉइंट पे गिराया गया और जिस पॉइंट पे जाके गिरा, इन दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी बता दो, यही है वो वैल्यू जो मुझे बतानी है, आर की वैल्यू है या जो भी है। अब देखो, अब मुझे आप इसका आंसर बताओ, ए बी सी या डी। जिनका आंसर आ गया ए बी सी या डी, बताओ बेटा चैट बॉक्स में। ऑप्शन ए जिनका आया उनका आंसर सही है। देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें केवल और केवल रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि रेंज कितनी है। रेंज का फॉर्मूला आपको दिख रहा है सीधा सीधा, यू अंडर रूट 2h/g। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी मुझे दी गई है 100 मीटर पर सेकेंड के बराबर, और हाइट मुझे दी गई है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है ये, तो 2000 मीटर इज द हाइट। वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकेंड। तो आप इस फॉर्मूला को यूज करो, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 यूज कर लो, तो आपको मिल जाएगा, क्या? रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज 2 इंटू एच इज 2000, ग्रेविटी जी की वैल्यू 10 है। तो ये सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये ऐसे कट जाएगा, √400, √400 क्या होता है? 20 के बराबर। तो इसको करोगे तो 2000 मीटर, 2000 मीटर क्या होता है? वही होता है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। ठीक है, यस सर। क्या वेलोसिटी भी निकाल पाओगे इसमें, फाइनल वेलोसिटी? सर पूछी नहीं है तो। अच्छा पूछी नहीं है तो नहीं निकाल पाओगे, पूछ तो रहा हूं मैं भाई। यू दिया आपको, यू वाई, यानी वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन -9.8। टाइम निकाल सकते हो किसी तरीके से, टाइम निकाल लो यहाँ से, 2h/g से टाइम निकल जाएगा। फिर v इक्वल्स टू यू प्लस 80, यानी u की वैल्यू 0 है
वाई डायरेक्शन में, तो यू वी वाई इज इक्वल टू यू वाई तो जीरो हो गया, एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी के बराबर, तो वी वाई इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी, तो माइनस जी इंटू टी करोगे तो बेटा टी यहाँ से निकाल लो, टी इक्वल टू 2h/g से, तो टी तो 20 आएगा। T20 आएगा, सही बात है ना, ये सॉल्व होकर 20 आया था, तो T20 आया है और माइनस जी की वैल्यू कितनी है -10, तो कितना हुआ वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हुई -10 इंटू 20। ठीक है, यस सर। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ कर सकते हैं, इक्वेशंस क्वेश्चंस सब आते रहेंगे ऐसे। तो